मोदी जी तेरी तौप कड़े है, हम दिल्ली आ गए। तो आज दिल्ली के दिल में है, संसद बराबर में है। आज यहाँ से जग उठी हुई आवाज देश के कोने कोने तक जाएगी कि बीजेपी सरकार वादा खिलाफी कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। यहाँ से एक बार साड़ी पहन के रामदेव भी भागा था यहाँ से। देखिए यहाँ से कौन कौन भागे थे, किस किस की सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये रामलीला मैदान उसका गवाह बन। इस दिन देश की जनता दुनिया के सबसे बड़े घोटाले अडानी घोटाले को समझ जाएगी, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो अंधभक्त ऐसे रोएंगे जैसे उनकी मां मर गई। कि 2014 से पहले मोदी अडानी के हवाई जहाज में घूमता था, 2014 के बाद अडानी भारत सरकार के हवाई जहाज में घूमता है। तो बताओ मोदी, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिलहाल आज है 20 मार्च और हम खड़े हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, और हमारे साथ काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रहे हरिंदर ताऊ हमारे बीच में है। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। हरिंदर ताऊ, क्या कुछ कहेंगे? काफी समय हो चुका है, 3 बिल तो वापस कर लिए, बाकी तो सारा लॉलीपॉप दे दिए सरकार ने, क्या कहेंगे? सरकार धोखेबाज है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, और उसी के लिए किसान फिर एक बार आज दिल्ली के इस रामलीला ग्राउंड में आए हैं। और आज दिल्ली में एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो हमारा पहले से बजता था कि मोदी जी तेरी तौप कड़े है, हम दिल्ली आ गए। तो आज दिल्ली के दिल में है, संसद बराबर में है, और आज संसद भी चल रही है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज यहाँ से जग उठी हुई आवाज देश के कोने कोने तक जाएगी कि बीजेपी सरकार वादा खिलाफी कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। और आज ये आवाज पूरे देश में जाएगी, और यहीं से एक बड़े आंदोलन का आज आगाज होने की उम्मीद है। तो बताते हैं, यहाँ से एक बार साड़ी पहन के रामदेव भी भागा था यहाँ से। देखिए यहाँ से कौन कौन भागे थे, किस किस की सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये रामलीला मैदान उसका गवाह बनता है। और जब जब ये रामलीला मैदान भरता है तो सत्ता का पतन होता है। ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं अब दोबारा से कुछ नहीं होने वाला, वो बात नहीं बनने की, क्या देखिए, भ्रम है? जिस दिन देश की जनता दुनिया के सबसे बड़े घोटाले अडानी घोटाले को समझ जाएगी, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और ये देश की जनता का काम है, देश के नेताओं का काम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है, और सोशल मीडिया का काम है कि इस अडानी मुद्दे को, अडानी भ्रष्टाचार को देश की जनता तक पहुंचाना, और बस एक ही सवाल करना कि 2014 से पहले मोदी अडानी के हवाई जहाज में घूमता था, 2014 के बाद अडानी भारत सरकार के हवाई जहाज में घूमता है। तो बताओ मोदी, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये बीजेपी वाले तो कहते हैं कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है अडानी के। अगर उससे कोई संबंध नहीं है तो संसद में आके जवाब दे मोदी, और कहे कि मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने लंका में जो उसे पावर प्लांट दिलाए वो मेरी गलती थी, मैंने इजराइल में ठेके दिलवाए वो मेरी गलती थी, मैंने बांग्लादेश में ठेके दिलवाए वो मेरी गलती थी, मैंने SBI से लोन दिलवाया वो मेरी गलती थी, मैंने LIC का पैसा अडानी में लगवाया वो मेरी गलती थी। और अगर तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो ED और CBI और इनकम टैक्स अडानी का क्यों नहीं घंटी बजाती दरवाजे की, ये बताओ। अच्छा ताऊ, एक और बात है, आज किसान इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है वही बात बनेगी, मोदी के बैठेंगे छाती पे किसान? देखिए, हम लोग अपनी बात करते हैं, जो हमें परेशानी है वो परेशानी सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार वादा खिलाफा करती है। अब उसी के लिए आए, जब तक हमारी बातें सब संपूर्ण तरीके से सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या लग रहा है अब की बार जो आंदोलन होगा उससे सरकार हिलेगी जैसे पहले हिलेगी? फिर हिलेगी, आंदोलन ही इस देश को बचा सकता ये है। तो कहते थे कि मोदी इतना कट्टर है, वो बात नहीं मानता। देखिए, क्या कौन क्या कहता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम जो बात को ठान लेते हैं उसे करके हटते हैं,
ये किसान वो इतना जिद्दी होता है, जब अपनी बात पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है। और उसने वो दिखाया कि जो लोग कहते थे मोदी मानता नहीं है, मोदी पीछे नहीं हटता है, मोदी को पीछे भी हटाया, मोदी को मनवाया भी, मोदी को रुलाया भी, मोदी की नाक भी रगड़वाई और मोदी से माफी भी मंगवाई। ये जनता है भारत की, और इस जनता से बड़ा कोई अंधभक्ति एक बहुत गलत है। आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, समर्थक बनिए, अगर अंधभक्त बनोगे तो आज देश बिक रहा है। ये मेरा ही देश नहीं बिक रहा, ये आपका भी है, उन अंधभक्तों का भी है। और फिर वो बाद में पछताएंगे और फिर सॉरी एक नारा निकलेगा, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो अंधभक्त ऐसे रोएंगे जैसे उनकी माँ मर गई हो। तो फिलहाल ये हमारे साथ थे हरिंदर ताऊ जी, और यमुनानगर से साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट जी भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे एडवोकेट साहब, यहाँ आज पहुंचे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ बताना चाहेंगे सरकार को, के लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मुझे लगता है आज सरकार तक हम नहीं, सरकार की सीआईडी और सरकार की खुफिया एजेंसी सरकार तक किसानों की बात पहुंचाएगी। और जैसा आज हालात देख रहे हैं, समय 10 बजा हुआ है और 10 बजे के लगभग यहाँ हजारों की संख्या में किसान आ चुके हैं, रात से आ रहे हैं। और मोदी सरकार को बताना चाहूंगा, ये वो किसान है जो अपने हक को लेकर वापस जाता है और ये पीछे हटने वाला नहीं है। देश के किसान में जोश है और अपने वादे पूरे करा कर जाएगा। और मोदी सरकार को बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ये मत समझना कि देश का किसान कमजोर है वापस चला जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, वही जोश है, वही ताकत है, उसी ताकत से एक संयुक्त मोर्चा आज इस रामलीला मैदान में अपनी लड़ाई लड़ने जा रहा है। और कैसी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी उसकी घोषणा की जाएगी। ये रामलीला मैदान में राम की सेना आ चुकी है और जो यहाँ पर बैठे सत्ता में रावण टाइप के लोग, उनको हिलाने का काम करेंगे। और राम की सेना के लिए जो ऐलान होगा, राम की सेना रूपी जो किसान है इस देश के लिए बचाने का, देश को बचाने का काम करेंगे और पहली तारीख से काम कर रहे हैं और आगे भी बचाने का काम करेंगे। मेरा एक ही संदेश है देश की जनता को कि आने वाले टाइम में देश के लिए काम करें, इनके बहकावे में ना आए। यदि कोई लड़ाई लड़ सकता है, देश का गरीब किसान मजदूर इस देश की लड़ाई लड़ेगा और किसानों में आज भी वही जोश बना हुआ है। तो फिलहाल किसानों में वही जोश है और हम रामलीला मैदान में फिलहाल इस समय खड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे थे। दूसरी ओर मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, संयुक्त किसान मोर्चा का फिलहाल सामने देख सकते हैं दरबार लगा हुआ है और लोगों का लगातार किसानों का आना फिलहाल शुरू हो चुका है। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।